दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि भारत में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और भारत में कमर्शियल सेंटर्स सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है, जिस कारण भारतीय लोगों को अपने शहरों और गांवों को छोड़कर नौकरी की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। दोस्तों, इसी कारण हमारे देश के बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है ताकि हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों से दबाव कम किया जा सके। आज की वीडियो में हम भारत में बन रही टॉप 5 अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू स्मार्ट सिटीज़ के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, गिफ्ट सिटी। दोस्तों, गिफ्ट सिटी का निर्माण गुजरात स्टेट में किया जा रहा है। इस सिटी का निर्माण गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में साबरमती नदी के किनारे पर किया जा रहा है। दोस्तों, इस सिटी का प्लान 2007 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान बनाया गया था और इस सिटी का पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। दोस्तों, इस सिटी का निर्माण 3.99 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में किया जा रहा है, जिसमें से 67% लैंड कमर्शियल पर्पस के लिए, 22% लैंड रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और 11% लैंड सोशल फैसिलिटीज़ के लिए है। दोस्तों, इस सिटी का निर्माण 2 फेजेज में किया जा रहा है, जिसमें से इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और फेज़ 1 कंप्लीट होने के कारण ये सिटी भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। वर्तमान में गिफ्ट सिटी में 10 बिल्डिंग्स ऑपरेशनल हैं और 5 बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। ये सिटी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर है। वर्तमान में 200 से ज़्यादा कंपनीज गिफ्ट सिटी में काम कर रही हैं, जिसमें ओरेकल इनकॉर्पोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बैंक ऑफ अमेरिका, SBI, LIC और HDFC आदि शामिल हैं। दोस्तों, गिफ्ट सिटी में 12,000 से ज़्यादा लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये सिटी पूरी तरह गुजरात गवर्नमेंट के अंदर आती है। इस सिटी में स्कूल्स, होटल्स, मॉल्स और ऑफिसेज का निर्माण किया जा रहा है और इस सिटी की 50% कमर्शियल स्पेस ऑपरेशनल भी है। गिफ्ट सिटी में अभी तक 10,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। गिफ्ट सिटी आने वाले समय में एक बड़ी ट्रेड सिटी बनेगी, क्योंकि ये सिटी पूरी तरह से 4 से 6 लेन वाले स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है और फ्यूचर में इस सिटी को मेट्रो सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों, गिफ्ट सिटी का फाइनल फेज अपने अंतिम चरणों में है और 2023 तक ये सिटी पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। नंबर 4, नया रायपुर स्मार्ट सिटी। दोस्तों, नया रायपुर स्मार्ट सिटी का निर्माण छत्तीसगढ़ स्टेट में रायपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। नया रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इस सिटी का पुराना नाम अटल नगर है। इस स्मार्ट सिटी का निर्माण रायपुर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 53 और नेशनल हाईवे 30 के बीच किया जा रहा है। ये सिटी रायपुर से 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। इस स्मार्ट सिटी का निर्माण 237.42 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में किया जा रहा है, जिसमें से 47% एरिया पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए, 23% एरिया गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और 30% एरिया बिजनेस और कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए होगा। इस स्मार्ट सिटी में रियल इस्टेट, टाउनशिप्स, होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, गोल्फ कोर्स और शॉपिंग मॉल, सिनेमा आदि का निर्माण होगा। दोस्तों, इस सिटी में एजुकेशन की तरफ खास ध्यान दिया जाएगा और आने वाले समय में ये सिटी छत्तीसगढ़ का एजुकेशनल हब होगा। दोस्तों, इस स्मार्ट सिटी में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, सिटी लेवल वाटर सप्लाई, स्मार्ट लाइट्स, अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क और बेटर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होगी। दोस्तों, इस सिटी के डेवलपमेंट के लिए 225 किलोमीटर लंबे रोड्स प्रस्तावित हैं, जिसमें से 71 किलोमीटर रोड्स का काम चल रहा है और देश के रेल अड्डों से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी का निर्माण नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है और सिटी के विकास में रायपुर डिस्ट्रिक्ट के 40 विलेजेस को शामिल किया गया है। ये स्मार्ट सिटी फ्यूचर में छत्तीसगढ़ की बड़ी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सिटी बनेगी। नया रायपुर मास्टर प्लान के तहत 2030 तक इस सिटी में 5,60,000 पॉपुलेशन को बसाने और 2.2 लाख जॉब जनरेट करने की तैयारी है। नंबर 3, येडा सिटी। दोस्तों, नोएडा सिटी का एनसीआर रीजन में होने के कारण पिछले कुछ समय से नोएडा सिटी का विकास बहुत तेजी से हो रहा था, जिस कारण नोएडा सिटी पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोएडा सिटी के बाद ग्रेटर नोएडा को बसाया। लेकिन दोस्तों, ग्रेटर नोएडा भी नोएडा की तरह ही ग्रो हो रही है, जिस कारण इस पर भी दबाव पड़ने लगा है। इसी समस्या को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक न्यू सिटी का निर्माण कर रही है, जिसका नाम येडा सिटी रखा जाएगा। इस सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है और ये सिटी GBN डिस्ट्रिक्ट की तीसरी सिटी होगी। इस स्मार्ट सिटी का निर्माण 247.39 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में किया जा रहा है, जिसमें से 19% एरिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, 26% एरिया कमर्शियल पर्पस के लिए और 22% एरिया ग्रीन कवरेज एरिया और 33% एरिया पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए होगा।
दोस्तों येडा सिटी में शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल्स, आर्ट गैलरीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और स्कूल कॉलेजेस का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 25 एकड़ के एरिया में एक कमर्शियल हब का भी निर्माण होगा। दोस्तों येडा सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के 29 विलेजेस को स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा और हर विलेज को स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट करने के लिए 8 करोड़ रुपए पर विलेज खर्च किए जाएंगे। दोस्तों आने वाले समय में येडा सिटी भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सिटी बनेगी, क्योंकि भारत की टोटल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में से 30% स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग येडा सिटी में ही होगी। इसका मुख्य कारण ये है कि जब से येडा सिटी का निर्माण स्टार्ट हुआ है, तब से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें ओप्पो, वीवो, लावा, इंटेक्स और सैमसंग जैसी स्मार्टफोन कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा येडा सिटी में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और कई लॉजिस्टिक हब्स का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों येडा सिटी के डेवलपमेंट के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 3,890 करोड़ का बजट अप्रूव किया है, जो उनके करंट बजट 1,773 करोड़ से 2 गुना से भी ज़्यादा है। दोस्तों येडा सिटी जेवर में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर की दूरी पर होगी और येडा सिटी के डेवलपमेंट के लिए येडा सिटी को रोड्स, रेलवे, एयरवे और हर तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। येडा सिटी मास्टर प्लान के तहत 2030 तक येडा सिटी में 35 लाख पॉपुलेशन को आसानी से बसाया जा सकता है। नंबर 2, नैना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों नैना स्मार्ट सिटी का निर्माण महाराष्ट्र स्टेट में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी का निर्माण मुंबई महानगर की बढ़ती पॉपुलेशन को कम करने के लिए किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी का प्लान 2013 में अनाउंस किया गया था और 2014 में इस स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया गया था। दोस्तों इस स्मार्ट सिटी का निर्माण नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर के रेडियस यानी कि 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में 270 विलेजेस और 6 तालुका शामिल हैं। इस स्मार्ट सिटी में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और होटल्स आदि का निर्माण होगा। इसके अलावा इस स्मार्ट सिटी में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स की जाएंगी। दोस्तों इस स्मार्ट सिटी को डेवलप करने की कॉस्ट 2,10,000 करोड़ आकी गई है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में पनवेल में 23 विलेजेस को डिलीवर किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी का निर्माण सिडको यानी कि सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इस स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग और मैगलेव ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। नैना स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान के तहत अगले 30 सालों में नैना स्मार्ट सिटी में 80 लाख पॉपुलेशन बसाने की योजना है। नंबर 1, धुलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण गुजरात स्टेट में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। धुलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से 100 किलोमीटर और गांधीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर होगी। धुलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण 920 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में किया जा रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए एरिया रिजर्व्ड होगा। दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, हैवी इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए जाएंगे। धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के 22 विलेजेस को शामिल किया गया है और धुलेरा सिटी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पहला स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी में ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेजिडेंशियल टाउनशिप, इसके अलावा गुजरात ट्रेड सेंटर नाम की एक आइकॉनिक बिल्डिंग और एक ग्लोबल बिजनेस हब का भी निर्माण होगा। दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी, जिसमें वर्तमान में अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो प्रपोज्ड है और धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्रपोज्ड है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक न्यू रेल कनेक्शन भी प्रस्तावित है। दोस्तों फ्यूचर में धुलेरा स्मार्ट सिटी भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी होने के साथ साथ एक बड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिटी भी होगी। धुलेरा स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान के तहत 2030 तक 8 लाख से ज़्यादा जॉब्स और 2.5 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या बसाने की योजना है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के ग्रोथ के लिए 2030 तक 38,476 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस स्मार्ट सिटी का काम 3 फेजेज में पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे देश में बन रही टॉप 5 मेगा स्मार्ट सिटीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।